तो बात करते हैं अनदर ऑब्जेक्ट की। सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था। तो अब ऑब्जेक्ट जो लेते हैं हम इस तरह से परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, ऐसे जो आईने पे परपेंडिकुलर बिल्कुल दिखाई दे, तब इसका हमारा इमेज होगा वो कैसे बनेगा। अगर आप ऐसे सामने से देखोगे तो वो पॉइंट दिखेगा, लेकिन एक्चुअल इमेज कैसा दिखाई देता है ना। किसी चीज को अगर ऐसे सामने से देखोगे तो ये तो पॉइंट दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या ये पॉइंट है, ये पीछे लेंथ दिख रहा है ना पूरा का पूरा। इसी तरह से अगर इसको आप आईने के सामने एकदम परपेंडिकुलर रखोगे तो इमेज भी ऐसे देखोगे ना तो सामने से पॉइंट ही दिखेगा, लेकिन पूरा का पूरा फुल इमेज बना हुआ रहता है उसका, एकदम जितना लेंथ रहेगा उतना ही बना रहेगा। देखो कैसे बनता है, मैं दिखाता हूं। इन दोनों पॉइंट से क्या करो, आप इस पे रेज डालो, तो जो रे यहां से निकलेगा वही रे यहां से जाएगा, एक ही है, यानी टकरा के लौट गया। तो ये एक्सटेंड कर दो आगे की ओर। अब इस पॉइंट से एक रे डालो और इस पॉइंट से एक रे डालो, है ना। तो दोनों टकरा टकरा के क्या लौटेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे रिफ्लेक्शन के नियम से, ठीक है ना। ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से होगा बेटा, देखो ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्शन हुआ। अब इसे एक्सटेंड करोगे आप और इसे एक्सटेंड करोगे आप, तो ये रहा, है ना। अब इस दोनों पॉइंट को अगर मिलाते हो, दोनों पॉइंट को मिलाते हो तो ये रहा आपका इमेज, एकदम सेम इमेज बनेगा। देख लेना, ये छोर जो एरो वाला जो पॉइंट है वो आईने के ज्यादा नजदीक है, तो इधर भी एरो वाला पॉइंट आईने के नजदीक में ही बनेगा। तो कहने का ये मतलब है कि चाहे वो आईने के इस तरफ ऐसे देखने पे पॉइंट दिख रहा हो, लेकिन फुल इमेज ही बनेगा। इसका लेंथ अगर एल है तो इसका भी लेंथ एल होगा, ठीक है ना। तो किसी भी तरह का रखोगे, जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसी तरह का, एकदम उतने ही लेंथ पे उतने ही बराबर का सेम इमेज फॉर्मेशन हमारा हो जाता है। अब एक डाउट और आता है बच्चों को, अब जब आप आईने के सामने खड़ा हो जाओगे, आपका लेफ्ट आपका राइट उधर दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखेगा, है ना। सीधे सीधे अपोजिट हो जाता है, जैसे लगता है कि कोई सामने से आपके अपोजिट में से खड़ा है व्यक्ति, है ना, वो एकदम आपके अपोजिट में खड़ा हो जाता है आपका इमेज। आप देखना कभी आईने के सामने ऐसे अगर आप इस तरह से हाथ से ऐसे कंघी करोगे तो आपको दिखाई देगा, लगेगा कि अरे बाएं तरफ कर रहे, है ना। यानी राइट लेफ्ट का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो कैसे पता चलेगा हमको, तो उसके लिए समझेंगे हम, ठीक है ना। क्लॉक का एग्जाम्पल लेके, घड़ी का एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे हम लोग। तो चलो क्लॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मैं, आप उतार लेना, मैं इसको रब करता हूं, यहां पे मैं क्लॉक का एग्जाम्पल लूंगा। देखो सबसे पहले तो हम एक बना लेते हैं मिरर, उसको पॉलिश्ड कर देते हैं, ठीक है, पॉलिश्ड कर दिया। अब लेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर है तो इसमें थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं, रुको, ताकि आसान हो जाएगा इसमें बनाना, है ना। ये रहा ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो घड़ी की सुई होगी बेटा, अगर इधर 3 बज रहा होगा, ये 3 बज रहा है ओरिजिनलिटी में, तो आईने में देखोगे तो कितना बजेगा, है ना, कितना क्लॉक हो रहा होगा, यही आपको समझना है। जस्ट उल्टा हो जाता है क्लॉक से ही। मैं आपको समझा देता हूं कि हमारा राइट और लेफ्ट का क्या फिनोमेना वहां हो जा रहा है। लेफ्ट को राइट दिख रहा है, राइट वाला लेफ्ट दिख रहा है, तो वो चीज होता है कि आपका साइड्स चेंज कर देता है प्लेन मिरर, है ना। सब कुछ सेम रखता है बट राइट लेफ्ट थोड़ा बदल देता है। राइट वाले को लेफ्ट दिखा देगा, लेफ्ट वाले को राइट दिखा देगा। फ्रंट कैमरा से आप लोग अभी सेल्फी लेते हो, ज्यादा समझ में आएगा, बोलते हो ना इसको फ्लिप कर लेंगे बाद में, उल्टा दिखने लगा यार फ्लिप कर ले। एक्चुअली में वो एक तरह से क्या है, आईना ही है ना, वो आईना ही है। ऐसे कैमरे से बोलते हो ना फ्लिप करेंगे, यानी फिर राइट लेफ्ट, फ्लिप करने का मतलब
सीधे सीधे राइट को लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट को राइट कर देंगे, तो फिर हमारा सही दिखेगा, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। सेल्फी वाले कैमरा में देखना है ना। तो देखो अब इमेज बनाएंगे इसका बेटा। 3 कंपोनेंट इसमें हमको दिख रहे हैं, एक तो ये सर्कल और एक ये दोनों हमारे सुइयां, जो घड़ी की जो होती है सुई वो है। तो सबसे पहले घड़ी का इमेज बनाएंगे। घड़ी का इमेज बनाने के लिए देखो, अब कोई भी ये वाला पॉइंट ले लो घड़ी का, और ये वाला पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और इसी से मान लो बेटा कि 2 रेज डाल दो इस पे, ऐसे डाल दिए ना 2 रेज, तो रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे। तो इस वाले पॉइंट का इमेज यहां, इस वाले पॉइंट का इमेज यहां, इस वाले पॉइंट का इमेज यहां, ऐसे करके हर एक पॉइंट का इमेज इधर भी घड़ी के जैसा ही बनेगा। इधर गोल है तो इधर भी गोला ही बनेगा। तो जो इमेज होगा, वो क्या होगा, गोला ही बनेगा इधर भी इस तरह से, ठीक है ना, सेम बनेगा गोला। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया होगा, कोई बात नहीं है, मैं इसको छोटा कर देता हूं, रुक जाओ। तो आप लोगों को लगेगा कि सर ज्यादा बड़ा हो गया है। हाँ अब सही हो गया होगा, ठीक है। तो सेम इमेज बन गया। अब आते हैं, वो तो गोल है, अब किसी भी राउंड चीज का राइट लेफ्ट क्या करना, चारों तरफ तो एक ही है, राउंड ही है। अब आते हैं सुइयों पे इनके, घड़ी की ये टिक 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 जो करते रहती हैं, इन पे आते हैं हम। तो सबसे पहले एक को उठाओ, आप इसको उठाओ और इसी के लिए रे डायग्राम बनाना स्टार्ट करो। हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को याद रखना है। और इस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर इधर बनाओगे तो कैसा बनेगा, इधर अगर इस पे रेज डालोगे ऐसे, और फिर कहीं रेज डालोगे ऐसे, फिर यहां से रेज डालो ऐसे, फिर यहां से रेज डालो ऐसे। तो जब रेज डालोगे तो कैसा इमेज बना था, कैसा इमेज बना था अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे वाले का ऐसे बना था ना, एकदम उल्टा सेम इमेज बना था ना। तो इस वाले का इमेज आपको इधर की ओर बनता हुआ दिखाई देगा, समझ गए ना। एकदम जस्ट ये वाला पॉइंट जितना दूरी पे था वो वाला पॉइंट भी उतनी ही दूरी पे रहेगा। और ये लाइन देख लो एकदम बिल्कुल इसी के जैसा है। तो सेम लाइन उठा के इसको जैसे बनाए हो यहां पे, इसके लिए भी बिल्कुल इसी के जैसा डायग्राम बनेगा। तो इस तरह बनाओ, देख लो। अब क्या होगा, इधर अगर 3 o'clock था, इधर 3 o'clock था, तो इधर कितना हो गया, 9 o'clock हो गया। समझ गए, क्या हो गया, 9 o'clock हो गया। तो राइट लेफ्ट का यही कॉन्सेप्ट है। क्या होता है, जस्ट उसको अपोजिट ऐसे उल्टा कर देता है। देखो राइट और लेफ्ट चेंज हो गया ना। तो इमेज का यही कॉन्सेप्ट है। अब घड़ियों पे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, पहले आते थे, अभी भी शायद कभी कभी पूछ देते हैं कि अगर मिरर इमेज क्या होगा उसका। मिरर इमेज पे क्वेश्चंस आते हैं कि क्लोज अगर है तो प्लेन मिरर के सामने इतना रखोगे तो उसका मिरर इमेज क्या होगा। तो उस समय अगर आप ये घड़ी बनाने जाओगे और रे डायग्राम बनाने लगोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बनाना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली सॉल्व करने का न्यूमेरिकली उसका एक तरीका होता है कि न्यूमेरिकली उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं एक क्वेश्चन से आपको दिखाता हूं कि कैसे न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपका न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल है, अगर 1 बज के सारा ले लेते हैं, 1:35 हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से होगा ना, 1:35 हो रहा है, रैंडमली कोई भी उठा लो और इसको हम बोले कि फाइंड मिरर इमेज। तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, जेई वगैरह में पहले पूछ लेता था। आज भी रीजनिंग बहुत है, ये इस तरह के रीजनिंग बोले जाते हैं इसको। कॉम्पिटिशन्स में आते हैं अच्छे खासे बच्चे लोग, मिरर इमेज घड़ी का बनाते हैं, तो लोग घड़ी बनाने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं। चलो देखो कैसे करना है। तुमको मिरर इमेज अगर बताना हो किसी को तो सबसे पहले देखो बेटा,
12 बजे से हम लोग मान के चलते हैं, 12 बजे के बाद हमारा क्या हो जाता है, समय बदल जाता है, 1 से शुरू होता है, फिर 12 पे आके खत्म, फिर 1 से शुरू होता है, 12 पे आके खत्म, कुल मिला के 12 घंटे का एक चक्कर होता है हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि 12 घंटे का एक चक्कर है, तो 12:0:0 ये हमारा घड़ी का एक चक्कर हो गया है ना। 12 घंटे का ही फर्क होता है, यहां से चलेंगे फिर 12 घंटे हो जाएगा, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। टाइम पीरियड कितना हुआ, 12 घंटे। घड़ी का टाइम पीरियड कितना होता है, 12 घंटे। तो हम टाइम पीरियड लिख दिए यहाँ। इस 12 घंटे को आप क्या लिख सकते हो, 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड। कोई आपत्ति नहीं होगी। 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट, 1 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा तो 60 मिनट, और 60 मिनट इधर आ जाएगा 1 घंटा। यानी 12 को आप इतना भी लिख सकते हैं, है ना। अब 1 केजी बोलो या 1000 ग्राम बोलो, बात एक ही है ना। तो बस यही है, हम या तो 1 मिनट यहाँ पे बोल दें या 60 सेकेंड यहाँ पे बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ना। तो इतना लिख सकते हो आप। अब जिसका भी मिरर इमेज निकालना होगा, किसी भी चीज का अगर मिरर इमेज तुमको निकालना है तो चुपचाप ये वाला पॉइंट लिखना, 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड में से घटा दो कितना, जिसका भी मिरर इमेज तुमको फाइंड करना है माइनस कर दो। ठीक है ना, जिसका भी मिरर इमेज तुमको निकालना है माइनस कर दो। अब या तो तुम डायरेक्ट 12 से घटा दोगे तो फिर ऐसे ऐसे तुमको इससे हासिल लेना पड़ेगा ना, माइनस वाला जोड़ घटाओ कि हाँ उससे ले लिए। अगर अब डायरेक्ट तुम 12 से घटाओगे तो इससे लेने जाओगे तो इसके पास नहीं है, वो इससे 1 घंटा उधार लेगा, फिर 1 घंटा उधार लेगा तो यानी इसके पास 60 मिनट हो गया। फिर ये 60 मिनट में से 1 मिनट तुमको देगा, है ना, जो रहेगा वही तो देगा। फिर तुम उसको 60 सेकेंड में बदलोगे। तो हम पहले ही करके रखे हुए हैं ताकि करना आसान हो जाएगा आपको। तो देखो, या तो 12 में से घटा दो या यहां से घटा दो, एक ही बात है। माइनस करोगे तो ये चीज अलग कर लो, नहीं तो आप लोग इकट्ठे समझ लेते हो, है ना। तो 60 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा, 45 सेकेंड हो गया। यहां से क्या होगा, 4 2 24 और ये कितना हो गया 10। यानी 1:35 15 सेकेंड का जो मिरर इमेज होगा वो 10:24 होगा। ठीक है ना। अब आप इसमें करके देखोगे कि अगर 1:35 ऐसे 45 सेकंड, तो वो उसको देखना एकदम जस्ट अपोजिट 10:24 और 45 सेकंड पे चला जाएगा। ठीक है ना, आप बना के देख लेना। तो ये एक तरीका होता है, जब भी न्यूमेरिकल आए एग्जाम में तो तुम यहां से सॉल्व कर सकते हो। समझ गए। जब भी क्लॉक प्रॉब्लम हो तो ऐसे सॉल्व करो। राइट लेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहां से क्लियर हो जाता है हमारा। तो प्लेन मिरर में अब थोड़े ढंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2-4-5 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद थोड़ा डीप में चलेंगे कि हाँ एक से अधिक प्लेन मिरर लेके आएंगे तो कैसे कैसे मिरर बनता है। फिर मिरर का कॉम्बिनेशंस करेंगे हम लोग। आप इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। देखो अब क्वेश्चन है हमारा कि बॉय ऑफ हाइट h, एक लड़का है जिसकी हाइट है h। ठीक है ना, सेंटीमीटर है, मीटर है, फीट है, वो आप समझो, जिसमें रखना है रखो। रैंडमली आप मान लो ये एक लड़का है, जैसे मैं हूं और मेरी हाइट है h, और मैं अपना फुल इमेज देखना चाहता हूं। हमें अपना एक फुल इमेज देखना है। जैसे आईना होता है आपके पास छोटा, केवल चेहरा दिखाई देता है ना। बड़ा सा ड्रेसिंग आईना घर में ले आते हो आप लोग, जिसमें फुल इमेज दिखाई देता है ना। आजकल तो अलमीरा के उसमें लगा लेते हो गेट में। तो आखिर मिनिमम कितना बड़ा आईना होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को पूरा का पूरा देख पाओ, ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। कितना मिनिमम कितना बड़ा आईना होना चाहिए। आप लोग अंदाजा नहीं लगाते हो, आईना खरीदने जाते हो तो इतना बड़ा रहेगा ना तो पूरा फेस दिखेगा, है ना। इतना बड़ा रहेगा तो हम यहाँ हाफ तक दिखाई देगा, चलो ये काफी है, अंदाजा लगाते हो। तो कितना मिनिमम होना चाहिए तो डिपेंड करता है। पहला तो डिपेंड करेगा कि आप आईने से कितने दूरी पे खड़े होके कर रहे हो, है ना। कितने दूरी पे खड़े होके कंघी करना है, कितने दूरी पे खड़े होके, कुल मिला के आपका काम कितनी दूरी से चल रहा है, कितने दूरी से आप आईना देखना चाह रहे हो, वो निर्भर करता है।
और उसके बाद फिर एक एग्जैक्ट हम अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे खड़े होंगे तो इतना बड़ा आईना होगा तो हम पूरा का पूरा दिख जाएंगे आईने में। तो चलिए क्वेश्चन यही था हमारा, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। हमने एक मिरर ले लिया बड़ा सा, अब इसका मिनिमम लेंथ हम निकालेंगे कि मिनिमम इतना छोटा रहेगा तो हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले तो हम रेंडमली एक बड़ा सा ले लेते हैं, हमें क्या पता कितना बड़ा चाहिए, है ना। बड़ा सा शीशा ले लेंगे, पहले ले लिए, उसके बाद देख लेंगे कि इतने में हम पूरा दिख जाते हैं, फिर उसको कटवा के छोटा बनवा लेंगे, है ना। तो चलो अब ये रहे हम, ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉय है, लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है h, मान लो कि l डिस्टेंस पे खड़ा है ये, ठीक है ना। तो ये रहा लड़के का सिर, हेड, ये सिर हो गया, यहां पे आंखें हैं इसकी, यहां पे पैर हो गया, फिट। अब ये रही आंखें इसकी, यहीं से ये देखेगा, आंख से ही देखेगा ना, और ये तो सिर रहा। तो आईने में जब आपको देखना है अपने आप को तो दो चीज तुम करोगे, एक तो तुम्हारी आंख सबसे पहले कहां जाएगी, पूरा का पूरा देखना होगा तो कैसे जाएगी आंख, ऐसे सिर के तरफ फिर पैर के तरफ, यानी आंख पे जो रोशनी आएगी निकल के आएगी, रिफ्लेक्ट होके जो आएगी, सब एक तो सिर से आएगी, दूसरा पैर से आएगी, तभी तो पूरा का पूरा कवर हो पाएगा। तो चलो हम कोशिश करेंगे देखने की, ये आंख है हमारा, और यहां से हम सबसे पहले सिर को देखेंगे आईने में, फिर पैर को देखेंगे आईने में, ठीक है ना। सिर को देखना है और पैर को देखना है। तो सबसे पहले इसके इमेज जो बनाएंगे हम, इसका जो इमेज बनाएंगे वो कैसा बनेगा, वो तो आपको पता है कि सेम हाइट का बनेगा सर, और जितने डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट रखा हुआ उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो आप बना के बता दिए हो हमें। तो सर इमेज इसका एकदम सेम बनेगा, उतनी ही हाइट पे बनेगा और उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है ना। उतनी ही हाइट पे बनेगा और उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये चलो, ये तो हम लोगों ने बना रखा है पहले से, इसका इमेज बना दिया इधर। अब पूरा का पूरा देखना है, तब कैसे देखेंगे, तो आ जाओ। हमने बोला ना ये रहा आई, आंख, इसी आंख से देखना है हमको। अब ये रहा इमेज, तो यहां से जब देखोगे बेटा तो ऐसे देखने की कोशिश करोगे, यहां से जो रिफ्लेक्ट होके रेज आएगी तभी तो आंख पे तुम्हारी पड़ेगी, तो तुम इसको देखोगे ना। तो अगर ये रेज जब तक यहां तक आंख तक पहुंचेगी नहीं, जब तक तुम नहीं देख पाओगे। तो यहां से रेज चलेगी तो आईने के इस भाग से होके तुम्हारे पास पहुंचेगी, अगर देखना है तो, है ना। और कहने का क्या उसका मतलब हो गया, कॉन्सेप्ट क्या है कि ये ऐसे, यानी कि इस तरह से कॉन्सेप्ट है हमारा ना। इसी को आप देखोगे कि यहां से आते हुए हमें दिखाई दे रहा है, तब ये पॉइंट आपको उस तरह से दिखेगा, क्योंकि एक्चुअली में तो यही वाला दिख रहा है ना आपका, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, समझ रहे हो। तो यहां से आपको ये देखना है, यानी अपना हेड देखना है। तो जब तक यही रेज तुमको आती हुई दिखाई देगी यहां से। तो चलो ये एक हो गया तुम्हारा। अब उसी तरह से पैर को भी देखना है। जब पैर को देखना है तो यहां से ऐसे, यहीं से रेज रिफ्लेक्ट होके आता हुआ दिखाई देगा ना आपको, यहीं से रेज रिफ्लेक्ट होके आता हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि इसको देखना है आप, किसको देखना है, इस वाले को देखना है, इसको देखना है, ठीक है। और ये रेज आपको दिखाई देगी आता हुआ। दूसरी चीज, आंख जो है हमारा, यहां पे भी आईज जो है इसी पॉइंट पे दिखेगा, ठीक है ना। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है यहां पे ए डैश बी डैश सी डैश, और इसका भी लेंथ जो हो गया एल हो गया। ये हमने मान लिया, ये हमारे लिए मान्य हो गया कि अच्छा हम पैर देखना है तो यहां से देख सकते हैं, यानी आईने की इस भाग से पैर को देखेंगे, और सिर देखना है तो इस भाग से देखेंगे, क्योंकि रेज वहीं से आता हुआ हमको दिखाई देगा। तो चलिए इतना तो हम बना लिए। अब निकालना क्या है कुल मिला के हमको, कुल मिला के निकालना ये है आईने का ये वाला पार्ट, है ना। इस वाले से तो हम कुछ देख नहीं रहे ना, इधर वाले से कुछ देख रहे हैं। हमारा काम यहां से बन जा रहा है, यानी इस छोर पे ही हमको आखिरी रेज, अगर इस छोर पे देखेंगे तो हमको पैर दिख जाएगा, उसके नीचे हमको देखना नहीं है उससे ज्यादा, यानी नीचे में इतना तक देखना है और सिर पे इतना तक देखना है। अगर इतना आईना रहेगा तो हमारा काम बन जाएगा। वही तो डिस्टेंस निकालना है ना। तो कुछ नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले बेटा, देखो नेमिंग करेंगे हम लोग।
नेमिंग करते हैं उसका कि ये आईना का ये वाला जो पॉइंट हो गया वो P हो गया, ये जो पॉइंट हो गया वो Q हो गया, और ये वाला पॉइंट R हो गया हमारा, ये पॉइंट, ठीक है ना, P Q और R हो गया पॉइंट। अब मान लिए P Q और R पॉइंट हो गया। अब देखो इसका हमको लेंथ भी कुछ मानना होगा, तो P Q का लेंथ हम मान लेते हैं, फिर Q R का लेंथ मान लेते हैं, XY मान लो आप, XY मान लो, ठीक है ना, यानी P से R तक की दूरी क्या है, X प्लस Y है ना, तो XY आप मान लो। हमको क्या निकालना है, X प्लस Y निकालना है। अगर X और Y की वैल्यू पता चल जाएगी तो P से R तक ही आईना का जरूरत है ना हमको, तो इतना हमको पता चल जाएगा। तो कुल मिला के सर ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें हमें P से R तक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मिनिमम लेंथ पता चल जाएगा कि हम इतना बड़ा आईना मेरे पास रहेगा तो हम अपने आप को पूरा का पूरा देख लेंगे सर। तो चलो अब रिलेशन निकालना है, हमारे हाइट से इसका रिलेशन निकालना है, हमारे हाइट से इसका रिलेशन निकालना है, X और Y का, तभी तो पता चलेगा कि हम इतने बड़े हैं तो हमसे इतना छोटा आईना होना चाहिए। अब तुमसे बड़ा कोई आदमी आ जाएगा तो उसके लिए यार बड़ा आईना चाहिए, और अगर सेम डिस्टेंस पे तुमसे बड़ा कोई और आ जाएगा तो उसके लिए थोड़ा आईना और बड़ा चाहिए, है ना, ऑब्जेक्ट ही बड़ा हो गया। तो ये तुम्हारे हाइट के लिए है, तो ये आईने का जो लेंथ होगा वो तुम्हारे हाइट से रिलेट होगा। तो सबसे पहले देखो रिलेशन निकालेंगे। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, A डैश B डैश B, A डैश B डैश B, एक ट्रायंगल दिख रहा है। देखो बनाते हैं, कौन सा ट्रायंगल हम बोल रहे हैं, ये है ट्रायंगल आपका ये वाला ट्रायंगल है, ये है A डैश B डैश, ये हो गया B, और ये है P और ये है Q, ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, यही है ना ट्रायंगल एकदम बिल्कुल। अब सर लेंथ बताओ आप, तो B से Q की दूरी L और Q से B डैश की दूरी भी L, यानी ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, तो B से B डैश की दूरी 2L, L प्लस L है ना, और P से Q का डिस्टेंस सर X हो गया। अब देखो ट्रायंगल के रूल से चलो, ये बड़े वाले ट्रायंगल में एक बार चलना, फिर PQB वाले ट्रायंगल में एक बार चलना, ट्रायंगल रूल से। आप लोग मैथ के विद्वान लोग हो तो आप लोग देखना कि क्या मैं सही लिख रहा हूं, क्या रेशियोज जो लिख रहा हूं ट्रायंगल रूल से, ठीक है ना। देखना क्या होता है इस बड़े वाले ट्रायंगल में और फिर ये छोटे वाले ट्रायंगल में, अगर इस तरह से होता है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A डैश B डैश डिवाइडेड बाई PQ, यानी ये डिवाइडेड बाई ये, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ट्रायंगल रूल से। और दूसरा टोटल ये डिवाइडेड बाई ये भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल रूल याद करो बच्चे, ट्रायंगल रूल, हाँ सही लिखे हैं ना, बिल्कुल। किसी भी ट्रायंगल में थ्योरम है ये, देख लो, सेम जब ट्रायंगल हो जाता है, जब सेम ट्रायंगल हो जाता है तो लिख सकते हैं, है ना, साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। ट्रायंगल सेम होता है तो साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। तो अब सर लिख सकते हैं A डैश B डैश, तो कुछ वैल्यू होगी, A डैश B डैश का तो कोई वैल्यू नहीं है सर। चलो अभी हमको निकालना है, PQ की वैल्यू पता है सर X, BB डैश की भी वैल्यू पता है 2L, BQ की भी पता है L, तो सर L से L जो है वो कट जाएगा, तो यहां से हमको A डैश B डैश इज इक्वल टू 2x मिल गया सर। तो यहां पे लिखेंगे कि A डैश B डैश इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना, एक डिस्टेंस मिला, तो जितना बड़ा इमेज होगा उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो सर ये A डैश B डैश जितना बड़ा है AB भी उतना ही बड़ा है, यानी यहाँ का 2x तो यहाँ का भी 2x, और टोटल हाइट तो बेटा इसका हम लोग h बता ही रखे हैं, टोटल हाइट तो h बता ही रखे हैं। चलो कैपिटल H लिखे हैं तो कैपिटल H,
है ना, टोटल हाइट तो h बता रखे हैं, तो यहाँ का हमको a से b का 2x मिल गया, क्योंकि a डैश b डैश और a b बराबर है आपस में, तो 2x मिल गया। अब दूसरा चीज और चलते हैं, एक ट्रायंगल ये भी देखो दिख रहा है नीचे वाला, b डैश c डैश b, ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखो ये देखो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये वाला दिख रहा है ना, क्या दिख रहा होगा, b डैश c डैश b और q है आपका और r हो गया, ठीक है, यही ट्रायंगल दिख रहा है ना, और इसका y दिख रहा है सर, और ये हो गया l, ये हो गया l, तो b डैश क्या हो जाएगा 2l, सेम दिख रहा है सर, ट्रायंगल बिल्कुल दिख रहा है। अब यही वाला रूल लगा सकते हैं एकदम, तो चलो लगाते हैं, b डैश c डैश डिवाइडेड बाई b डैश c डैश डिवाइडेड बाई qr इज इक्वल टू b डैश डिवाइडेड बाई bq, ठीक है ना। तो चलो अब लिखेंगे b डैश c डैश डिवाइडेड बाई qr का क्या हो गया y, और b डैश का क्या है 2l और bq का l, तो फिर l से l कट गया, तो b डैश c डैश इज इक्वल टू 2y, तो सर यहाँ पे 2y आ गया, तो सेम डिस्टेंस से इसको भी 2y लिख सकते, ठीक है ना। तो सर ऑब्जेक्ट का जो आएगा अब हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो अब हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही जैसा है ना, इमेज जितना बराबर उतना ही ऑब्जेक्ट, यानी a डैश b डैश प्लस b डैश c डैश इज इक्वल टू ab प्लस bc, यही है ना, इमेज बराबर ऑब्जेक्ट, तो इसको लिख सकते हो आप 2x प्लस 2y, यानी 2x प्लस y, यही आया ना आपका 2x प्लस y, h इज इक्वल टू इतना आया ना आपका, यही ना h था हाइट, इमेज का भी हाइट उतना ही और ऑब्जेक्ट का भी हाइट, और आईने का क्या था आपका, और आईने का क्या था, मिरर का, मिरर का क्या है x प्लस y है ना, pq प्लस qr यानी x प्लस y। अब ये बताओ क्या रिलेशन आया, क्या रिलेशन आया, ये मिरर का है हाइट x प्लस वाई और ऑब्जेक्ट का कितना हुआ 2x प्लस वाई, तो कहने का मतलब हो गया कि आपसे अगर आधा लेंथ का यानी हाफ लेंथ का अगर मिरर हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने आप को पूरा का पूरा उसमें देख सकते हो, है ना, कम से कम आपसे आधा चाहिए, यानी आपके हाइट से हाफ हाइट का, आप 6 फुट के हो तो 3 फुट का मिरर होना चाहिए कम आपको उसमें पूरा दिखाई देने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेशन है कि मिरर जो होगा, मिरर का जो हाइट होगा x प्लस वाई वो कितना होगा h बाई 2k, यानी आपके हाइट के हाफ के बराबर होगा, समझ गए ना। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप इसको छापो, फिर इस पे और भी डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, आप इसको नोट करो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ा डिफरेंट है उससे, उसी टाइप का है, कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा। एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया वो ट्रायंगल वाला, वो हर जगह वैलिड है, उसको आप यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं। देखो क्या है कि बॉय स्टैंडिंग बिटवीन अ वॉल ऑफ हाइट h, ठीक है ना, एंड मिरर, एक लड़का है जो दीवाल और मिरर के बीच में खड़ा है। अब उसको पीछे की दीवाल देखनी है पूरी, तो उसको कितना मिरर का हाइट चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं ना, कैसे लगा लेते हैं, पीछे की चीज देखते हैं, है ना, गाड़ी में साइड मिरर जो लगा होता है पीछे वाली चीज देखने के लिए ही तो लगा होता है ना। कितना, अगर पीछे कोई दीवाल h हाइट का है और आप दीवाल और मिरर के बीच में एकदम सेंटर में खड़े हो, तो आपको कितना बड़ा आईना चाहिए कि आप पूरा का पूरा दीवाल देख लो, है ना।
अब आपकी हाइट से उसको कोई मतलब नहीं है। अब इस बार दीवार की हाइट मायने रखती है, क्योंकि आपका आंख तो एक जगह सेंटर से रेज डालेगा, है ना। अब अपने आप को देखना था, उस समय आपकी हाइट से कंपैरिजन हुआ था, इस बार दीवार को देखना है तो दीवार की हाइट से कंपैरिजन होगा। तो क्वेश्चन देखो ये रहा, ये है मिरर, ये है आप, सी पॉइंट पे आपकी आंखें हैं, है ना, यहीं से आप देख रहे हो, आपकी भी तो कुछ ना कुछ हाइट होगी ना यार। तो आप बस लेकिन इसको कंसीडर नहीं करना है, बस ये है कि इतने हाइट से हम इसको देख रहे हैं, किसी न किसी हाइट से तो आप दीवार को देखोगे ही। तो मान लिया जाए कि इस हाइट से हम देख रहे हैं, दीवार काफी बड़ी है भाई, तो हम इस हाइट से उसको देख रहे हैं, ये रही दीवार ए बी, और इसका क्या है, ये है वॉल, ठीक है ना, ये वॉल हो गया बेटा, हाइट कितना हो गया h, वॉल है, हाइट h है। अब हमें क्या देखना है, इस पूरे के पूरे दीवार को देखना है। तो इमेज कैसा बनेगा, बीच में है, तो अगर मिरर से वॉल का डिस्टेंस 2d मान लिए हम, 2d, तो अगर हम बीच में खड़े हैं तो आधा इधर d और d इधर, और इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा, यानी 2d पे इमेज बनेगा और ए बी के बराबर ए डैश बी डैश होगा। ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें खेलना है आईने में, कितना बड़ा आईना चाहिए यहाँ पे कि हम यहां से खड़े खड़े इस पूरे दीवार को इधर देख ले। तो हमको जब इस पूरे दीवार को देखना होगा तो यहां से हम इस पॉइंट को देखना चाहेंगे, यहां से इस पॉइंट को देखना चाहेंगे, यानी यहां से जो रेज आएगी, अगर यहां वाली रेज हमारे आंख पे पहुंच गई तो हम देख लेंगे उसको, यहां वाली रेज हमारे आंख पे पहुंच गई तो हम उसको देख लेंगे। तो कहने का क्या मतलब हो गया, कहां वाली रेज, एक तरह से ये रेज आएगी और टकरा के हमारे आंख पे अगर आ गई तो हम उसको देख लेंगे। यही चीज बोलना चाह रहे हैं ना कि अगर ये देखो, कहने का मतलब हो गया कि ऐसे, सॉरी रुको थोड़ा सही बनाता हूं, ये वाली बात बोल रहा हूं, अगर ये यही कहना चाह रहे हैं कि यहां से जो रेज आया वो अगर हमारी आंख पे आ गया टकरा के, तो कहने का मतलब कि हमको लगेगा कि वो रेज कहीं इधर से आ रही है ना, सामने से आ रही है, तब हम उसको देख पाएंगे। समझ गए ना, यहां से हम इसको तभी देख पाएंगे जब ऐसा फॉर्मेशन बनेगा हमारा। उसी तरह से हमको ये जो फुट देखना है, दीवार का सबसे नीचे वाला हिस्सा अगर देखना है तो ऐसा, है ना, और यहां से वही काम होगा कि अच्छा ये नीचे वाला पॉइंट से अगर हमको रेज आ रही है और ऐसे, तो यहां से आती हुई दिखाई देगी, तो हमको इमेज दिखाई दे देगा। तो चलो दो चीज हमको यहां से पता चला, एक कि मिरर को यहां पे काटना है, यहां पे काटना है, ठीक है ना। अगर ये वाला लेंथ हम फाइंड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज ये है हमारा कि वही रेज हमको दिखाई देगा जो यहां से टकरा के आएगा, है ना, ये तो आप पहले से जानते हो। दूसरी चीज तो आपको पहले से पता है कि ये जो आती है वही टकरा के हमारे आंख पे आएगी, और ये हाइट अगर हम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मिनिमम मिरर इतना चाहिए, तो हम इस पूरे हाइट को देख सकते हैं। तो चलो अब नेमिंग कर देते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसा नेमिंग किए थे यहां भी कर देते हैं P Q और इस वाले पॉइंट को R, ठीक है ना। यहां भी X, इसको Y बोल देते हैं, और D तो पहले से पता है ना। तो चलो अब वही वाला ट्रायंगल रूल अपनाते हैं। सेम ट्रायंगल देखो, A डैश C डैश और C, यही ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल की बात करेंगे, ये वाला, ये ट्रायंगल देखो, A डैश C डैश C P और Q, और P Q के बीच की दूरी X, Q से C की दूरी D और Q से C डैश की दूरी 2D। तो टोटल डिस्टेंस C से C डैश की दूरी 2D प्लस D 3D। अब आ गया वो वाला 3D नहीं, मूवी वाला 3 डायमेंशन वाला नहीं, ये डिस्टेंस वाला D है। तो अब सेम फॉर्मूला लिखोगे आप, ट्रायंगल रूल सेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, A डैश C डैश डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू C डैश डिवाइडेड बाई CQ। तो यहां से अगर आप A डैश C डैश आपको फाइंड करना है तो हमको PQ की दूरी कितनी, X,
P से Q x हो गया, CC डैश 3D हो गया, CQ कितना हो गया, D हो गया। तो D से D खत्म, यानी A डैश C डैश इज इक्वल टू 3x। ठीक है ना, 3x निकल गया। अब उसी तरह से नीचे वाला भी ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लो, C डैश B डैश C, नीचे वाला ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग ऐसे। है ना, C डैश B डैश Q R और C, और ये कितना हो गया Y, ये D हो गया, ये 2D हो गया। सेम इक्वेशन इसमें भी लिखो, थ्योरम वही होगा, C डैश B डैश डिवाइडेड बाई QR इक्वल टू CC डैश डिवाइडेड बाई CQ। तो लिख सकते हो C डैश B डैश डिवाइडेड बाई Y 3D बाई D, तो यहां से D कट जाएगा, तो C डैश B डैश इज इक्वल टू 3Y। यानी टोटल वॉल का जो हाइट होगा वो A डैश C डैश प्लस C डैश B डैश, A डैश C डैश प्लस C डैश B डैश, सेम हाइट का ही है ना दीवार, तो जितना बड़ा इमेज उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट। तो अगर हम h लिखेंगे यहां से, h की वैल्यू हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी a डैश c डैश प्लस c डैश b डैश, यानी 3x प्लस 3y, यानी 3x प्लस y, यही होगी। और मिरर का हाइट कितना है हमारा, यहां पे मिरर का जो हाइट है वो, मिरर का हाइट कितना है, P प्लस नहीं सॉरी PQ प्लस QR, यानी x प्लस y। अब देखो रिलेशन, मिरर का हाइट x प्लस y, तो हाइट से कितना छोटा चाहिए, x प्लस y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहां से, x प्लस y अगर निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, h बाई 3, सॉरी 2 नहीं 3। तो अगर आप बीच में खड़े हो, दीवार और मिरर के बीच में खड़े हो, तो आपको उस दीवार के हाइट से 3 गुना कम से कम छोटा, ठीक है ना, अगर उससे ज्यादा छोटा है तो नहीं दिखेगा, यानी मिनिमम 3 टाइम्स लेस, 3 गुना छोटा मिरर होना चाहिए, तभी आप बीच में खड़े होकर पूरा दीवार देख सकते हो, बीच में खड़े होकर के, ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर थोड़ा इधर अगर खड़े हो जाएंगे तब क्या होगा, है ना, थोड़ा इधर अगर हो जाएंगे तब क्या होगा, वो आप ट्राई करो, अगर थोड़ा खिसकेंगे इधर खिसकेंगे तो क्या होगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, अभी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके उस वाले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और बताओ कि हाँ क्या आएगा। मैं तो यहीं पे इसको रिमूव रब कर दूंगा और इसी डायग्राम में बता दूंगा, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, मैं अलग से डायग्राम क्यों बनाऊंगा, है ना, हम एज्यूम कर लेंगे कि बीच में नहीं है। आप इसको वीडियो पॉज करके इसको उतारो और फिर बात करेंगे हम कि अगर इक्वल नहीं है तो क्या, तब तक आप ट्राई करो, ठीक है। अब चलो हम आते हैं, इसको कर देते हैं हम रब, ये रब कर देते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, बस यही मिटाना है, आप लोगों के जैसा हमको कुछ खास मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि रैंडमली कहीं पे खड़ा है, इन क्या कहां पे था, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट बॉय स्टैंडिंग बिटवीन अ वॉल, है ना, बिटवीन अ वॉल फाइंड द फुल इमेज बॉय एच, हाँ बिटवीन, उसके बीच में खड़ा है। तो अगर सेंटर में खड़ा है तो ऐसा था, अब क्या है, अब सेंटर में नहीं है, ठीक है ना। अब अगर ये सेंटर में नहीं खड़ा है, कह दो कि ये जो दूरी हो गई, ये दूरी सर n और ये दूरी m, कुछ भी मान लो दूरी को, है ना।
अब तुम्हारे ऊपर है, यहां से यहां तक की दूरी सर n है, यहां से यहां तक की दूरी m है। अब तो इक्वल है नहीं, तो टोटल ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो जाएगी, n प्लस m, यही होगी ना मिरर से। उसी तरह से इमेज की दूरी भी n प्लस m हो जाएगी, हो जाएगी। तो सेम थ्योरी लगाना है, अब कुछ नहीं चेंज हुआ है। यहां पे क्या हो जाएगा, सी क्यू, सी से क्यू की दूरी क्या हो गई, m है ना, और Q से C डैश की दूरी, Q से C डैश की दूरी n प्लस m है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, n प्लस 2m, है ना, दोनों जोड़ोगे तो n प्लस 2m हो गया। सेम इस तरह से उसमें भी चले जाओ, CQ की दूरी m है ना, m, और यहां पे n प्लस m, तो टोटल डिस्टेंस n प्लस 2m। बस हमको और कुछ करना ही नहीं है। सेम थ्योरम फिर लगाएंगे, सेम थ्योरम लगाएंगे, करो। a डैश c डैश डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू सी सी डैश डिवाइडेड बाई सी क्यू। अब a डैश सी डैश पी क्यू की वैल्यू x, सी सी डैश क्या हो गया, n प्लस 2m डिवाइडेड बाई m। तो यहां से लिखोगे आप a डैश सी डैश इज इक्वल टू x इंटू n प्लस 2m डिवाइडेड बाई m, ठीक है ना। a डैश सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू n प्लस 2m डिवाइडेड बाई m, समझ गए ना। उसी तरह से यहां पे आओगे आप तो c डैश b डैश डिवाइडेड बाई q, और ये r था ना, क्यू आर इज इक्वल टू सी सी डैश डिवाइडेड बाई सी क्यू। तो यहां से भी हो जाएगा c डैश b डैश डिवाइडेड बाई y, कितना हो जाएगा, n प्लस 2m डिवाइडेड बाई m। तो c डैश b डैश इज इक्वल टू y इंटू n प्लस 2m डिवाइडेड बाई m। तो ये भी हो गया y इंटू n प्लस 2m डिवाइडेड बाई m, समझ गए। तो अब टोटल हाइट जब जोड़ोगे इनको, a डैश सी डैश और c डैश b डैश को जब जोड़ोगे तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वही इमेज का हाइट होगा, और इन दोनों को जब ऐड करोगे आप तो x प्लस y, और ये दोनों में कॉमन है, देखो n प्लस 2m डिवाइडेड बाई m, ऐसा लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई m। यही है ना h, h इज इक्वल टू उतना आ गया। मिरर की हाइट कितनी है, x प्लस वाई, तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू लिख सकते हो आप कि सर h m चला जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू जब लिखोगे तो h m चला जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई n प्लस 2m, ये होगा सर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू m n प्लस 2m। m कहने का मतलब कि आप कितनी दूरी पे खड़े हो, और उसके बाद डिवाइडेड बाई n प्लस 2m। इतने हाइट का अगर रहेगा तो हमारा दिख जाएगा। अब आप ये बोलो कि उस समय क्या था हमारा, डी डी बराबर था ना, डी ये भी था, ये डी ये भी था। तो अब आप बोलोगे कि अगर यहां से एक यूनिवर्सल ये फॉर्मूला हो गया, अब आप कहीं भी स्लाइड करते जाओ, अब उसको आप मिला के देखो, n और m बराबर हो जाएंगे तब मिड पॉइंट हो जाएगा, वही डी वाला कंडीशन। तो यहां पे अगर n और m जब बराबर कर दोगे तो क्या आ रहा है, n और m बराबर हो जाएगा, तो मान लो कि n की जगह पे m, तो m बाई 3m, तो m से m कट गया, यानी h बाई 3 आ रहा है ना। तो जब भी इस तरह का केस हो, आप सिर्फ ट्रायंगल वाला वो रूल लगाओगे और वहां से आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इसमें सॉल्व करना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इसमें मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करो। तो मैंने आपको रूल बता दिया, यहां से हो जाएगा। अब अगले चैप्टर में हम मिरर
दो मिरर लेके आएंगे, दो प्लेन मिरर लेके आएंगे, देखेंगे कि दो प्लेन मिरर को पैरेलली रखेंगे तो कितना इमेज बनता है, इनफाइनाइट वाला जो केस होगा। प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर को एंगल पे रखेंगे तो क्या होगा। कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नई कहानी के साथ। तब तक इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सायोनारा।